चौथा स्तंभ है वो इस पर सवाल नहीं पूछ रहा कि आपने कैसे बनवा दिया, जबकि इसका प्रस्ताव माननीय पूर्व सांसद राजभवन जी द्वारा पास करवाया गया था, इसका पैसा सैंक्शन करवाया गया था माननीय राजभवन जी द्वारा। इसी तरीके से वो मेडिकल कॉलेज के लिए कहती हैं। मुझे इस चीज का बड़ा भारी एतराज है कि माननीय विधायक जी इस तरह की बात, ऐसी हल्की बात कैसे कह रही है। ममता बनर्जी मैडम जी और उसके बाद मुकुल रॉय सर हुए रेलवे मिनिस्टर, जिन्होंने इसका पैसा वगैरह सब सेंक्शन करवाया, और उसके लेटर वगैरह भी हम जो थे, जो अप्रूवल हुआ था वो हम कई बार आप लोगों को दे भी चुके हैं आप लोगों के माध्यम से, और फिर से मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो कांग्रेस पार्टी जिला कांग्रेस कमेटी फिरोजाबाद इस चीज का कड़ा विरोध करती है कि माननीय विधायक जी इस तरह की बात कह रही है जो कि उनको शोभा नहीं है। मेरे साथ इस चीज की हम लोग खड़ी निंदा करते हैं और वंदना करते हैं। दूसरी, जनपद फिरोजाबाद की तमाम अव्यवस्थाओं सहित तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता कांग्रेस कार्यालय पर बुलाई गई है और सीधे तौर पर आरोप है कि सत्ताधारी दल के तमाम नेता विपक्षी नेताओं के कामों को अपना बताकर केवल श्रेय लेने की होड़ में है। तो सीधे तौर पर आज कांग्रेस जिलाध्यक्ष से जानेंगे कि किस तरीके से जनपद में काम हो रहा है और वास्तविकता में जो सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसके तहत क्या जनपद में विकास की मुख्य धारा से जनपद जुड़ा है। तो जिलाध्यक्ष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या स्थिति है आज जनपद की। देखिए, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जिला कांग्रेस कमेटी फिरोजाबाद 1 नवंबर से पूरे जनपद में नगर से लेके ब्लॉक से लेके न्याय पंचायत से लेके ग्राम सभा तक अपना सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। जिला कांग्रेस कमेटी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत पूरी मेहनत के साथ सदस्य बनाने में अपने लगेगा। ये हमारे संगठन को से लोगों को जोड़ने के लिए है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने मुझसे सवाल पूछा कि किस प्रकार से हम ये कैसा विकास हो रहा है शहर का, वो मैं अब शहर और जनपद का आपका में। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 फरवरी 1989 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा जनपद फिरोजाबाद में टीवी वार्ड का ग्राउंड था, मैं छोटा था, घोषणा की गई थी कि फिरोजाबाद को जनपद बनाया जाता है। जिस फिरोजाबाद आप जानते हैं लेबर क्लास जगह भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं यहाँ पर। जो इंडस्ट्री यहाँ पर स्मॉल स्केल में थी आज वो उस स्केल को पार कर चुकी हैं। ठीक, आपको शायद याद होगा माननीय राजबब्बर जी जब यहाँ पर सांसद थे, यहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक स्टैंडिंग कमेटी बुलाई गई थी यहाँ पर, जो ये देखना चाहिए यहाँ पर जो लेबर है उसकी क्या स्थिति है। तो उसने जब अपनी रिपोर्ट दी थी तो उसने बताया कि यहाँ पर लेबर की बहुत ही भयानक स्थिति है। जो कांग्रेस के समय पर यहाँ पर ईएसआई हॉस्पिटल लेबर के लिए बनाया गया था, आज उसके अलावा यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई अस्पताल तब से लेकर अब तक बना नहीं है। 32 साल से ज्यादा समय हो चुका है, कांग्रेस की यूपी में सरकार नहीं है लगभग इतना। और यहाँ पर विकास नाम की कोई चीज नहीं। विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जो भी सरकारें आई हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कोई भी सरकार है, उन्होंने सिर्फ पैसे का दुरुपयोग किया है, सिर्फ अपनी ब्रांडिंग की है। आपसे कोई चीज छिपी नहीं है। आप चौराहों पर हर किसी चले जाइए, आपको नगर निगम में जो चाहे महापौर हो चाहे नगर कोई भी हो, सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करने में लगा हुआ है। उनको इससे मतलब नहीं क्या कार्य हो रहा क्या नहीं, उसके लिए उनके पास बजट है। जनता ये कहती है साहब हमारे को पानी की दिक्कत है, उसके लिए उनके पास बजट नहीं है। वो कहेगी साहब हमको बिजली की दिक्कत है, उसके लिए उनके लिए बजट नहीं है। वो कहेगी हमारे पास सड़क की सुविधा बेहतर नहीं है, उनके लिए बजट नहीं है। चाहे उनके घर परिवार चाहे बुजुर्ग लोग हों, उसमें गिर के उनके हाथ पैर टूट रहे हों, आप देख लें जगह जगह पे, आप देखिए अखबारों के माध्यम से आ रहा है क्या साहब सड़क का निर्माण होगा, सीसी निर्माण होगा, सब डाबरीकरण होगा, लेकिन वहां देखिए सिर्फ ठेगरे लगाने के अलावा कोई काम नहीं। मैं आपके माध्यम से ये चीज जानना चाहता हूँ, ये मेरे ऑफिस के सामने जो सड़क है, पिछले 2 साल में इस सड़क पे कम से कम नहीं तो 8 या 9 बार निर्माण हुआ है, और आज भी आप देखिए गड्ढे वैसे ही आपको मिलेंगे हर तीसरे दिन। क्या है, क्या वजह है? क्या मटेरियल अच्छा नहीं आ रहा? क्या ऊपर से मटेरियल जो अच्छा आ रहा है उस पर कमीशन बढ़िया नहीं आ रहा? क्या कारण है उसका? अच्छा संदीप जी, क्या लगता है जिस तरीके से लगातार सरकार दावा करती है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसके तहत जनपद फिरोजाबाद में करोड़ों रुपए नगर निगम में आया, स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया, सदर विधायक लगभग 5000 करोड़ रुपया जनपद के लिए आए, तो क्या लगता है जनपद में वो सबका साथ सबका विकास आप कह रहे हैं कहीं दिखाई नहीं दे रहा, करोड़ों रुपया आया तो वो पैसा कहाँ गया? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहूँगा, सबका साथ सबका विकास तो कहीं दूर दूर तक दिखता नहीं। हाँ, उनका स्वयं का अपना विकास हो चुका है। आप उस चीज़ को जरूर देखिएगा कि वो लोग कहाँ थे और कहाँ से आज कहाँ पहुँच गए।
ये लोग देखिए, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये आपको पता करना बहुत जरूरी है कि वो लोग कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जिस वक्त कोरोना संक्रमण काल चल रहा था, लोग एक एक पैसे के लिए 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, उस वक्त जो लोग एक एक पैसे के लिए जनता भड़क रही थी, लाइनों में लगी हुई थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कार्यालय बनवा रहे थे। हर जनपद में वो अपने कार्यालय बनवा रहे थे। और दिल्ली में तो आज भी कांग्रेस जो है वो 24 अखबार रोड में चल रही है, जिसके लिए ये कहते थे साहब कि साहब कांग्रेस ने इतने घोटाले किए, वो आज भी 24 अखबार रोड में चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी 275 हाईटेक कमरे में अपने एक 7 स्टार होटल में चल रही है। तो ये अंतर, पब्लिक त्राहिमाम चल रही है। आज आप देखिए टमाटर की कीमत कहाँ जा रही है, शिमला मिर्च की कीमत कहाँ जा रही है, आलू जो 70 रुपए धड़ी हुआ करता था, आज के 60 रुपए धड़ी मिलता, तो आज के तारीख में 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया आलू। किसी को भी, जो भी जनप्रतिनिधि है, इस चीज की चिंता है, और वो उसका फायदा हम मानते कि अगर किसान को मिलता, हमारी सिर्फ बिचौलिए दलाल उसका फायदा उठा रहे हैं। और किसान बेचारा जो 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए में अपना पैकेट बेच के बेचारा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। आप देखिए एमएसपी चिल्लाते हैं, 1600, 1650, 1700 रुपए में बेचारा धान लिए, उसका धान बिक नहीं रहा, वो बेचारा मंडी में बैठा हुआ है। तो उसने अभी गुस्से में क्या किया, धान में उसने आग लगा दी। उस आग में वो अपने, जैसे आप लोगों के माध्यम से ही पता चला हम लोगों को कि आग में वो अपने आप को भी झोंक रहा था। उसने देखा कि मेरी तो जीवन भर की कमाई चली, वो अपने आप को भी झोंक रहा था। लेकिन नहीं, लोगों ने, भगवान का शुक्र है कि लोगों को रोका, ने उसे रोक लिया। आपने देखा अभी इस पर डेंगू की स्थिति फिरोजाबाद में, जनपद फिरोजाबाद में भयानक चल रही है। जिला कांग्रेस कमेटी फिरोजाबाद द्वारा माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय श्री अजय कुमार लल्लू जी, प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे हैं, उनके निर्देशन में हमने 44 दिन रसोई चलाई यहाँ पर निःशुल्क। 4 हमने एम्बुलेंस भी चलाई निःशुल्क अपनी। क्या किसी की मदद करना कोई गुनाह है क्या? कई बार लोग आए, आप इसको बंद कीजिए, आप कैसे चला सकते हैं, कैसे नहीं चला सकते हैं। मैंने साहब हम मुकदमा करेंगे, बंद करेंगे, कर दीजिए, रसोई नहीं बंद होगी। रसोई तो मेरी जब तक सामर्थ्य है मैं तब तक चलाऊंगा। अच्छा, क्या लगता है 2022 का चुनाव भी नज़दीक है, तो कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों पर, क्योंकि लगातार जो मुद्दे हैं वो भी सबके सामने हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है, और क्या वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर जनता के बीच में आप लोग जाने वाले हैं? क्योंकि आप पर एक लगातार आरोप विपक्षियों ने लगाया, पार्टियों ने लगाया कि भ्रष्टाचार का एक बड़ा आरोप कांग्रेस के ऊपर लगातार लगता रहा, उसे कैसे धोएंगे और कैसे जनता के बीच में संदेश पहुँचाएंगे आप? मैं आपकी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, और ये आपने वाकई बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपको शायद याद होगा काफ़ी अच्छी तरीके से, आपको काफ़ी अच्छी तरह से याद होगा कि ये लोग जब चिल्लाते थे, मंचों पे से चिल्लाते हैं, माँ बेटे की चोर सरकार, माँ बेटे की चोर सरकार, साहब इन्होंने ये ज़मीन का घोटाला किया, इन्होंने ये किया वो किया। आप ये बताइए, अगर ये सरकार या इसके जो हम लोगों के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह कोई भी हैं, अगर ये थे तो आज तक ये लोग बाहर कैसे हैं? आपकी सरकार को, चाहे वो प्रदेश की ले लीजिए, आप वहाँ 7 साल हो गए, यहाँ 4.5 साल लगभग होने पे आ रहे हैं। ठीक, नहीं जनता के बीच में, तो जनता तो अपने आप समझ चुकी ना कि कौन चोर है और कौन जनता के बीच में है। आप चाहे कोरोना संक्रमण काल ले लीजिए, आपको कहीं पर भी विपक्ष में कांग्रेस के अलावा कोई दिखा जो जनता की मदद कर रहा था? कहीं थी वहां सपा बसपा? क्यों? ये लोग इंटरनली इन्हीं से मिले हुए हैं। इन सब की जो सीबीआई की फाइलें वगैरह जो दबा रखी हैं, वो इन्हीं लोगों ने दबा रखी हैं। और चूंकि चोर चोर मौसेरे भाई वाला हिसाब चल रहा है कि तू मेरी मत कह, मैं तेरी मत कहूं। कांग्रेस और राहुल गांधी ने ठोंक के कहा, आप बोलिए, उन्होंने कहा चौकीदार चोर है, सब चिल्ला रहे हैं, पूरा देश चिल्ला रहा है इस वक्त चौकीदार चोर है। आपको लगता है कि वो गलत कह रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा कीजिए, उनको बंद कीजिए, सबको लोगों, सब कांग्रेसियों को बंद कीजिए ना। आप सिर्फ डरा सकते हैं, लोगों का दमन कर सकते हैं, जनता में जो आवाज उठाएगा आप उसको गिरा सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन आप सच्चाई को झुठला नहीं सकते हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में कानून की स्थिति क्या है, मुझे बताने की आपको जरूरत है? अभी भी आप देखिए, गृह राज्य मंत्री का बेटा, आज उसको किस तरह से, साहब उन्हें डेंगू हो गया, फ्रंट पेज में खबर छपती है। हुआ या नहीं हुआ, सिर्फ उनको सहूलियत देने के लिए, चलो अब इन्हें अस्पताल में पहुंचा दो किसी तरीके से। इस बार अब तक डेंगू उस एरिया में नहीं था, डेंगू खाली फिरोजाबाद एरिया में चल रहा था, इटावा में चल रहा था, मथुरा में चल रहा था। अब वो डेंगू वहां पहुंचा सीधे सीधे लखीमपुर खीरी में। बड़े मतलब ये एक शोध का विषय है, इस पर आप लोगों को, सब लोगों को R&D करनी चाहिए, इसमें रिसर्च सेंटर पर पहुंचना चाहिए, भाई क्या कारण हुआ। अब तक तो डेंगू था ही नहीं। और प्रदेश सरकार का क्या मैं दवाइयाँ जो हैं वो बाहर से खरीदी हैं, उनसे कह दिया जाता है भैया देखो अगर इलाज चाहते हो बाहर चले जाओ, वो बेचारे पैरासिटामोल जो है बाहर से खरीद के ला रहे हैं, जो एक बेसिक चीज है हर जगह मिलनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया
पहला महंगाई का मुद्दा आप लीजिए, कानून व्यवस्था का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा। ये मुद्दे वो हैं जो आदमी के दिनचर्या की चीजें हैं। माननीय प्रियंका गांधी जी ने महिला सुरक्षा आप ले लीजिए, महिला आज हमारी, इनके विधायक, ये बेटी बचाओ बेटी, अरे इन्हीं के विधायकों से बेटी बचा लीजिए पहले तो, सबसे पहले तो इनके मंत्रियों से बेटी बचा लीजिए आप। तो स्थिति ये बनी हुई, माननीय प्रियंका गांधी जी ने अपने 7 वचन दिए हैं, प्रतिज्ञा है 7। और कांग्रेस का, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कोई भी आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं, जबकि सवाल आपको पूछना है मुझसे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे कोई भी ऐसा बता दीजिए जो माननीय राहुल गांधी जी ने झूठ बोला हो, माननीय प्रियंका जी ने झूठ बोला हो, माननीय सोनिया जी ने झूठ बोला हो, माननीय अजय कुमार लल्लू सर ने झूठ बोला हो, कोई भी चीज आप ऐसी बता दीजिए जो उन्होंने झूठ बोला हो। एक सांस में माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी 10 झूठ बताऊंगा एक सांस में जो उन्होंने झूठ बोला। आपने अभी कहा कि साहब स्मार्ट सिटी, पहला बच्चा बड़ा नहीं हो पाया, पहला स्मार्ट सिटी हम लोग मिल नहीं पाए, तब तो दूसरे की घोषणा हो गई। कहा है वो 100 शहर ऐसे थे जिनको गोद लिया गया था, वो गोद लेके ना बड़े हुए हैं कि उत्ते के उत्ते रह गए वो। आप बताइए वो कहां है? तो ये लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है विपक्ष, वो मीडिया है, विपक्ष ये पूछेगा कि नहीं कि भैया वो बताओ कहां है? कि आप हर बार आके बस खोटी घोषणा कर देते हो, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के मंच बनाते हो, उस पर आके बस झूठ बोल के चले जाती हो। और अब तो जनता ने भी एक चीज, जब पहले पूछते थे माननीय प्रधानमंत्री क्यों साहब ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, अब जनता ने भी जवाब देना बंद कर दिया है। उन्हें शाम को हमें जो पैसे मिलने हैं वो मिल जाएंगे, अब चले जाएंगे अपने घर, तुम भीड़ कैसे लाए हो हमें मालूम है सवाल। तो माननीय प्रियंका गांधी जी ने जो ये आपने देखा 40% महिलाओं को टिकट उत्तर प्रदेश में 100% मिलेगी। आप देखिए कांग्रेस जो करती, कांग्रेस ने जिस तरह से 70,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ किया था, वो आपको मालूम है कैसे हुआ था? सुबह जब किसान उठाता तो उसके घर पे एनओसी आ गई थी कि आपने जो 3 लाख 2 लाख 50,000 5 लाख का जो कर्जा लिया था, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 100% बिल्कुल महंगाई। कांग्रेस की सरकार में 350 रुपए का सिलेंडर था, आज 1,000 रुपए का सिलेंडर है। आप इससे बड़ा थप्पड़ क्या होगा हम लोगों के गाल पे कि जब इंडियन गैस का, आप लोगों के उस पर चल रहा है सोशल मीडिया पे, इंडियन गैस का कर्मचारी अपनी साइकिल से जा रहा है और उसके पीछे लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ है, वो अपनी इंडियन गैस की वो पहना हुआ है। उज्ज्वला योजना के सिलेंडर्स डंप पड़े हुए हैं, लोग फेंक रहे हैं, अपने टाणों पे डाल दिए या घर से बाहर फेंक रहे हैं कि इनकी आवश्यकता नहीं। 1,000 रुपए का सिलेंडर की हैसियत है किसी की? साफ किया कि कांग्रेस के सीधे तौर पर मुद्दे वही हैं, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, क्योंकि जनता सीधे तौर पर बढ़ती महंगाई से परेशान है और लगातार जनता का दर्द भी आप यूबी 24 पर देख रहे हैं। अब ऐसे में 2022 में ये मुद्दे क्या लाएंगे रंग और राजनीति क्या करवट लेगी और किसकी बनेगी सरकार और जनता किसको देगी प्यार, यह तो 22 के चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, फिरोजाबाद से विशेष संवाद। राणा अर्पित बेंगल स्टोर सुहागनगर सभी जनपद वासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यूबी 24 परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।